नमस्कार। देव उठनी एकादशी यानी लोहड़ी दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान विष्णु पाताल से उठकर पुनः अपने धाम पहुंचते हैं जहां लक्ष्मी जी और शेषनाग उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मूलतः इन सब घटनाओं के पीछे हमारे एक वैज्ञानिक कारण थे और उन वैज्ञानिक कारणों को अब समझने की आवश्यकता है। चातुर्मास में जब 4 महीने तक बारिश होती थी और आवागमन के साधन नहीं थे, तब हमारे ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों पहाड़ों से उतरकर नगर ग्राम की ओर आकर बैठ जाते थे। जब गाँव में जब आते थे तो वहाँ लोग अपने अपने घरों में उनको कथा के लिए श्रवण करने के लिए आमंत्रित करते थे। इसलिए उस मास का नाम श्रावण मास पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश होकर सावन मास बन गया। चातुर्मास करीब करीब इस समय समाप्त हो जाता है। इस समय बारिश का सीजन पूरी तरह समाप्त होकर शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, शरद भी चला जाता है। तो इस समय लोग अपने अपने घरों में और ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। इसे ही देव उठनी एकादशी कहा गया है। और इस अवसर पर चूँकि एक बात जो समझने की है कि भौतिकता का प्रतीक है लक्ष्मी और आध्यात्मिकता का प्रतीक है भगवान विष्णु। विष्णु जब आध्यात्म का प्रतीक है तो वो भौतिक साधनों में क्यों है? श्रीनाथ जी के दर्शन करने जब आप जाते हैं तो उनको भोग लगाए जाते हैं, लड्डू का भोग है, उनको सुगंध धराई जाती है, उनको पान का बीड़ा धराया जाता है, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको अच्छी इकलई पहनाई जाती है और इन सब के बीच में उस बाल स्वरूप को पुष्ट किया जाता है। यानी आध्यात्म से परे भौतिक संसाधन, जब ये भौतिक संसाधन हमें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, तो जब ये कम पड़ जाते हैं तो हमें दुख देते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जब तुम आध्यात्म में उतरोगे, जब तुम्हारी इंद्रियां इस काम के लायक नहीं रहेगी, इन सब कपड़े पहनने के लिए तुम्हारा शरीर ढंग का नहीं रहेगा, तुम घूमने चलने फिरने आनंद करने के लिए तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, तब ये विवेक, ये बुद्धि, ये आध्यात्म तुम्हें जीवन जीने की प्रेरणा देगा। तुम सोचोगे अब मैं किसी काम का नहीं रहा, तो वो आध्यात्म तुम्हें बताएगा कि तुम किस काम के हो। इसलिए जीवन में दोनों जरूरी हैं। कई लोग कहते हैं आप चमकदार कपड़े, उम्र है चमकदार कपड़े पहनिए, जब उम्र चली जाएगी तब आप परिवर्तित हो जाएंगे, उस अध्यात्म की ओर स्वतः बढ़ जाएंगे। इसलिए लोग कई बार मजाक में कहते हैं अभी ये चोला पहनने की उम्र नहीं आई है, तो उसके पीछे भाव ये कि भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों जीवन का अंग है। देव उठनी एकादशी इस बात को कहती है कि ठीक है, कथा उससे जुड़ी हुई वृंदा की और जलंधर की, जब भगवान ने वृंदा का शीलभंग किया और उसके बाद उसने शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओगे, तो भगवान ने उसको भी स्वीकार किया और उसके बाद उसे वरदान दिया कि तुलसी के रूप में जो भी मुझे इस चिकने पत्थर के ऊपर जो भी वो चढ़ाएगा, उसको उसके घर में कभी अशांति नहीं की, उसके घर में कभी दुख रोग नहीं आएगा। यह मान्यता है। मंदिरों में भी स्त्री और पुरुष के जो अंकन है उसके पीछे मेरी बड़ी शोध है, उस पर मैं कभी और चर्चा करूँगा। हम सब मिलकर इस देव उठनी एकादशी पर एक ही बात समझें कि देव न तो सोते हैं न उठते हैं। देवों के सोने और उठने के क्रम के पीछे मनुष्य को एक संदेश देना महत्वपूर्ण है कि आइए अब समय आया कि हम पुनः भगवान विष्णु के उस आध्यात्म दर्शन को, लक्ष्मी के भौतिक सुखों को खूब आपने अपना लिया, अब विष्णु के आध्यात्म को अपनाने का समय आया। दोनों मिलकर हम देव उठनी एकादशी का आनंद ले सकें। एक कथा इससे जुड़ी हुई कि एक महाराज ने एक चेले को रखा और उसने कहा महाराज मैं तो एकादशी कर नहीं सकता, तो उन्होंने कहा चल तू अन्न ले जा और जाके अलग से बनाना, हम तो एकादशी करेंगे। तो चेला बड़ा चेला था, उसको एक गुरुजी ने बड़े बहुत ही अच्छे ढंग से उस कथा को रखा है। लेकिन मैं उसको संक्षेप करता हूँ कि वो इस प्रकार हर एकादशी को वो अन्न ले जाता
और वो कहता कि तू अन्न खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। तो पहले दिन भगवान आए कि पधारिए प्रभु और मेरा ये प्रसाद ग्रहण कीजिए, तो भगवान वो भोलेनाथ था, तो भगवान सच में और उसका सब अन्न ग्रहण करके चले गए, वो तो भूखा ही रह गया। तो अगली बार जाके बोलता है कि महाराज इस बार एकादशी में डबल अन्न खाना देना, ताकि मैं अच्छा पका सकूं, क्योंकि भगवान तो सारा खा गए, मैं तो भूखा रह गया। तो उनका ये तो कमाल कह रहा, भगवान कभी खाते हैं क्या? तो 2-3 बार ऐसा हुआ। तो उनका ये चेला राम भोला राम भूखा नहीं रहता, कुछ न कुछ चालबाजी करता है। तो एक दिन तेरे भगवान खाते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो उस दिन जाकर भगवान को आमंत्रित किया, खाना बनाया, आइए प्रभु जीमिए पधारिए। उस दिन प्रभु नहीं आए। तो उसने कहा कि प्रभु अगर आज आप नहीं आए तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। कहते हैं कि भगवान आए, भगवान ने भोला राम को दर्शन दिए, भोला राम ने निवेदन किया प्रभु इनको भी दर्शन दीजिए, ये आपकी इतनी सेवा और इतना व्रत करते हैं। प्रभु ने कहा कि ये निर्मल मन नहीं है, मगर तुम कह रहे हो तो मैं आज दर्शन जरूर देता हूँ। तो भोलेपन में ही भगवान का वास है। भोले बने रहिए, चंट चालाक मक्कारी इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, भोलापन से प्रसन्न होते हैं। यही एकादशी के व्रत का महात्म्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।